जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, मैं दीपक, आप देख रहे हैं प्रदेश भूमि पल पल की अपडेट। साथियों, इस वक्त हम लोग पहुंचे एग्रीकल्चर एडिटोरियम पे, तो हमने देखा यहाँ पर एक काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम बिटिया फाउंडेशन का। तो साथियों, यहाँ पर हमने देखा नेशनल टीम और जम्मू कश्मीर की टीम, और हमारे साथ मैडम जी, प्रीति जी, जो हमेशा सोशल काम में आगे रहते और हमेशा सुर्खियों में रहते। कई लोगों का इन्होंने रोजगार भी चलाया और नारी शक्ति को बढ़ाने का काम भी किया। तो सबसे पहले बातचीत करते मैडम जी से। मैडम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। तो थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे जो आज हमने देखा काफी बढ़िया कार्यक्रम किया? हाँ, आज हमारा बेटिया फाउंडेशन का ताजपोशी का प्रोग्राम था आज में। आज की डेट है 31 जुलाई 2026। हम लोग, मैं एज ए प्रीति श्रीवास्तव नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ बेटिया फाउंडेशन में, और आज हम JNK आए हैं अपना बेटिया फाउंडेशन को टीम के लिए आए हैं। जो उधमपुर और जम्मू में टीम हमारी है, उसके लिए हम लोग प्रमोशंस के लिए आए हैं। और हम लोग वास्तव में इस प्लेटफॉर्म पे क्या करते हैं, ये सारी अवेयरनेस के लिए हम लोग यहाँ आज पहुँचे हैं। क्योंकि हम लोग, मैं भी एज अ लेडी, एज अ वुमेन यही बात कहूँगी कि हमें बेटियों के लिए कुछ सख्त कदम, कुछ नरम कदम उठाने हैं समाज में। मैडम जी, वो काफी बढ़िया आपने सोचा, एक तो नारी शक्ति को बढ़ाने का। दूसरा नंबर मैडम जी, हम ये भी देख रहे हैं कई लोगों को टैलेंट तो ज़्यादा होता मगर सपोर्ट नहीं होती कुछ लोगों को। तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा युवा शक्ति भी कई, हमने देखा बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं है। युवा शक्ति का भी बढ़ाने का काम आपने करना ही पड़ेगा। अगर आप नारी शक्ति का कर रहे हो तो मानो जी युवा का क्यों नहीं हो रहा? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। युवा के लिए हम लोग खुलवाते हैं। जो बच्चों के पास फैसिलिटी नहीं है, पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, उनके लिए हम लोग रोजगार कार्यालय खुलवाते हैं, जैसे सिलाई केंद्र और ब्यूटी पार्लर का। वो भी हम सपोर्ट करते हैं। बेटिया फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म उस चीज़ों में सपोर्ट करता है। जो स्लम एरियाज हैं, जो जहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक हाई क्लास या मिडिल क्लास में ही बच्चे टैलेंटेड है। मैंने ये देखा है अपनी इस प्लेटफॉर्म में कि जो नीचे तबके के बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा टैलेंट होता है, और उन बच्चों तक कोई नहीं पहुंचता। उन बच्चों तक कौन पहुंचता है? बेटिया फाउंडेशन। तो हम लोग उन चुनिंदा बच्चों को निकालते हैं और उनको टैलेंट, जैसा भी उनका टैलेंट है, उनको उसमें सपोर्ट करते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। और जैसे कि आज हमने करा ऑनर का प्रोग्राम, कि जो समाज के सामाजिक लोग हैं, जब मीडिया बंधु भाई हैं या हमारे बीच में बहुत अच्छे जो अच्छे पोस्ट पे हैं, तो उनके लिए भी आज हमने ऑनर रखा। ऑनर क्यों करा जाता है? ऑनर सिर्फ इसलिए करा जाता है सर जी कि जब वो समाज के लिए खड़े रहते हैं तो समाज को भी उनके लिए खड़ा होना चाहिए। और यही बात युवा की, युवा अपने आप में एक सक्षम है। युवा के लिए भी ये प्लेटफॉर्म है, वो भी आए और कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने लिए और बच्चों के टैलेंट को लेके आए, जिसमें हम प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम वगैरह करा सकें और इसमें फाउंडेशन पूरा सपोर्ट करे। मैडम, कितने लोगों की टीम है जो आपकी जम्मू कश्मीर में जो बिटिया फाउंडेशन पे काम कर रही है? तो कहाँ कहाँ पे इनके हेड ऑफिस, अगर किसी को मिलना हो या आपसे कोई संपर्क करना हो, वो कैसे करेंगे? जम्मू में हमारी टीम है जिसकी अध्यक्ष हैं किरण केसर जी। उनके फ़ोन नंबर वगैरह सब हम फ्लैश होते हैं उसके अंदर, और उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उधमपुर में रश्मि जी हैं जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही अखनूर में, और जहाँ तक कि हमारी कश्मीर में भी टीम है, हमारे जम्मू कश्मीर में है। और दूसरी बात, आज हम इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि ये हवा जो चली है ये दूरों तक जानी चाहिए। और इसके अंदर कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो आप सुनते ही है। सृष्टि सजाओ बेटियों से, लेकिन सृष्टि के साथ साथ बच्चों, बेटियों को संस्कार। अब हम जो काम कर रहे हैं संस्कारों पे कर रहे हैं। आजकल की बेटियों के संस्कार कहीं खो चुके हैं, जो देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। अब हमारा पहला कदम जो रहेगा संस्कारों पे रहेगा। जब तक कि संस्कार नहीं होंगे तो ये चलना बहुत मुश्किल है। नहीं तो आज की खबरों में, लेटेस्ट खबरों में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, क्योंकि आजकल की बेटी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन आजकल वो कितना पावर का मिसयूज कर रही हैं। जो वो मिसयूज कर रही हैं, वो मिसयूज को ही, मैंने बोला ना पहले लाइन में कि चाहे हम बेटिया फाउंडेशन के लिए आए हैं, सख्ती से या नरमी से बेटियों के लिए काम करें।
शक्ति भी है, शक्ति ये है कि संस्कार खो चुकी हैं, उन संस्कारों को वापस लेके आना है और एक से एक भला और एक दूनी 11, 1+1 यानी कि 11 और हमें अपनी पावर को जस्ट डबल एंड ट्रिपल करना है। तो मैडम जी इसके लिए जब किसी को ज्वाइन करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता लोगों को? हाँ, इसके लिए ज्वाइनिंग के लिए हमारे पास कुछ डिटेल्स होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, लाइक आपका आधार कार्ड, आपका फ़ोन नंबर और आपका एक फ़ोटो चाहिए होता है, आपका एक पैन कार्ड चाहिए होता है और आपकी ईमेल आईडी। ठीक है, ये तो होगी डिटेल्स ऑफ ज्वाइनिंग। और ज्वाइन करने के लिए एक फ़ीस है जिसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस कहते हैं, वो है 7,500 यानी कि 7,500। तो उसके अंदर ये लाइफ टाइम है जो आप एनजीओ को देते हैं और एक तरह का चाहे आप इसे डोनेशन मान लीजिए। आप लाइफ टाइम के लिए एनजीओ के साथ ऐड ऑन हो जाते हैं और आपको भी ये प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड आप कर सकते हैं जो आपको इसमें सोशल एक्ट में करना है। एवरीवन इज़ फ्री टू डू एवरीथिंग। हम लोग इस पे हाइजीन पे काम करते हैं, हम लोग सैनिटरी पैड्स पे काम करते हैं, हम लोग कमर शार्ट्स पे काम करते हैं, हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं और हम लोग गुड टच, बैड टच और बच्चियों की, जो गरीब बच्चों की शादियाँ जिनकी कोई नहीं खड़ा होता, उसके साथ बेटियाँ फाउंडेशन खड़ी होती है। मैडम जी आपने बहुत अच्छा काम, ये आपने भी एक जनता के सामने पक्ष रख दिया जिनका कोई नहीं, वो बेटिया फाउंडेशन। साथियों ये देखिए, ये मैडम जी ने साफ शब्दों पे क्लियर कर दिया जिसका कोई नहीं। तो आइए साथियों, फिर देर क्यों, बेटिया फाउंडेशन पे आओ तो अपना रोजगार भी चलाओ और को भी आप रोजगार दो और अपना भी चलाओ। और साथ में मैडम जी एक सवाल और रह गया, जो आज हमने देखा, जो आपने लोगों को, कितने लोगों को आज प्रमोशन दी और कितने लोगों को आज आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाई? आज कम से कम 20 ज्वाइनिंग हुई हैं और हमारी जो टीम काम कर रही है तो उनके प्रमोशन हुए हैं। प्रमोशन में उनकी ताजपोशी का ये मतलब नहीं है कोई अवार्ड है। ताजपोशी का मतलब ये होता है कि जो पगड़ी पहनाई जाती है वो एक जिम्मेदारी की पगड़ी पहनाई जाती है, उसमें उनकी जिम्मेदारियां जस्ट डबल हो जाती हैं। तो वो ताजपोशी का प्रोग्राम हुआ है। जो पुराने बंदे काम कर रहे हैं उनकी प्रमोशंस हुए हैं और जो नए बंदे आए हैं उनका ऑनर हुआ है और इस तरह से ये हमारा सिलसिला चलता रहता है। और आज यकीन मानिए, पहले 5 बंदे थे जम्मू में, आज 20 बंदे हो गए हैं। तो आई थिंक ये नंबर जस्ट डबल होएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि मैंने आज देखा है कि समाज के लिए करने के लिए सब चाहते हैं, लेकिन कदम उनको आगे बढ़ाना है, हिम्मत रखनी है। जो करना चाहता है और जो समाज के लिए करना चाहता है वही आगे आए और हाथ पकड़े बेटिया फाउंडेशन का। हम यही कहेंगे कि हमारे बीच में कुछ चुनिंदा हैं जो कर सकते हैं और इस देश की सेवा कर सकते हैं। ठीक है मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आपने एक कीमती समय दिया और दूसरा नंबर आपने ये भी कहा हम रोजगार भी चलाएंगे और नारी शक्ति को भी बढ़ाएंगे और युवा शक्ति को भी बढ़ाएंगे। साथियों ये थे प्रीति मैडम जी और साथ में इन्होंने जो आज अवार्ड दिया लोगों को, वो लोग काम 24 घंटे सर्विस दे रहे, योर वर्क। तो हमने देखा काफ़ी बढ़िया वर्क किया था उन्होंने, तो आज उनको इन्होंने वेलकम भी किया और साथ में कुछ चीफ गेस्ट भी आए थे, काजी साहब आए थे, डीएसपी साहब आए थे, खजूरी साहब। तो साथियों फिर आपके साथ में प्रदेश भूमि हाजिर होगा नई अपडेट लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही कहना चाहते थे। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन अनुष्का शर्मा, मैं दीपक।